बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह स्वभाव से बहुत चंचल और मिलनसार था। गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे। अर्जुन पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह समय का मूल्य नहीं समझता था। वह हर काम को टालने की आदत रखता था। यदि उसे कोई काम सुबह करना होता तो वह सोचता कि इसे दोपहर में कर लूंगा। दोपहर आती तो वह कहता कि शाम को कर लूंगा। इस तरह उसके कई महत्वपूर्ण काम अधूरे रह जाते थे। अर्जुन के पिता एक किसान थे। वे रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते और खेतों में काम करने चले जाते। वे अक्सर अर्जुन को समझाते थे, बेटा, समय सबसे बड़ा धन है। खोया हुआ धन वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अर्जुन उनके शब्द सुन तो लेता, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। एक वर्ष गांव में अच्छी वर्षा हुई। खेतों में फसल बोने का समय आया। अर्जुन के पिता ने उसे कहा, कल सुबह जल्दी उठकर मेरे साथ खेत चल, हमें समय पर बीज बोने। अर्जुन ने हाँ तो कह दिया, लेकिन अगले दिन वह देर तक सोता रहा। जब वह जागा तब तक उसके पिता खेत में काम शुरू कर चुके। अर्जुन जल्दी जल्दी खेत पहुंचा, लेकिन तब तक काफी समय निकल चुका था। कुछ दिनों बाद फिर एक महत्वपूर्ण काम आया। गांव के विद्यालय में वार्षिक परीक्षा की घोषणा हुई। प्रधानाचार्य ने सभी विद्यार्थियों को बताया कि परीक्षा में केवल 2 महीने शेष हैं। सभी छात्र छात्राएं नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं। लेकिन अर्जुन ने सोचा कि अभी बहुत समय है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा, इधर उधर घूमता रहा और पढ़ाई को टालता रहा। दिन बीतते गए, 1 महीना निकल गया। अब परीक्षा में केवल 1 महीना बचा था। अर्जुन ने फिर भी गंभीरता नहीं दिखाई। जब परीक्षा में केवल 10 दिन बचे तब उसे चिंता होने लगी। उसने जल्दबाजी में पढ़ाई शुरू की, लेकिन इतने कम समय में पूरे वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार करना आसान नहीं था। परीक्षा का दिन आ गया। अर्जुन परीक्षा कक्ष में बैठा तो उसे महसूस हुआ कि कई विषयों की तैयारी अधूरी है। प्रश्न पत्र देखकर उसका मन घबरा गया। कुछ प्रश्नों के उत्तर उसे आते थे, लेकिन कई प्रश्न ऐसे थे जिनके बारे में उसने कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं था। उसने जैसे तैसे परीक्षा पूरी की। परिणाम घोषित होने का दिन आया। अर्जुन के अधिकांश मित्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए। कुछ विद्यार्थियों ने तो पूरे विद्यालय में स्थान भी प्राप्त किया, लेकिन अर्जुन के अंक बहुत कम आए। वह पास तो हो गया, लेकिन उसके परिणाम ने उसे निराश कर दिया। उसे समझ आ गया कि उसकी असफलता का कारण उसकी बुद्धि की कमी नहीं, बल्कि समय की उपेक्षा थी। उस दिन वह बहुत उदास था। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल प्रयास करना, समय का सही उपयोग करना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करवाता है और जो समय का सम्मान करता है, निर्धारित समय पर पूरा करने लगा। कुछ महीनों बाद विद्यालय में एक विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस बार अर्जुन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। उसने रोज थोड़ा थोड़ा समय देकर अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो उसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा साबित हुआ। उसे प्रथम पुरस्कार मिला। पूरे विद्यालय ने उसकी प्रशंसा की। अर्जुन को अब समझ में आ गया था कि समय वास्तव में जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। यदि हम समय का सही उपयोग करें तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन यदि हम समय को व्यर्थ गंवा दें तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। वर्षों बाद अर्जुन एक सफल अधिकारी बना। जब भी कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता, वह मुस्कुरा कर कहता, मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण समय का सम्मान है। मैंने सीखा है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। नैतिक शिक्षा। समय संसार का सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसे सफलता, सम्मान और खुशहाली प्रदान करता है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करना